ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आज फिर देखेंगे चैप्टर 18 वर्स 18। बस पौलुस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ। उसने मिन्नत मानी थी, इसलिए कंखरिया में सर मुंडाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ और परसिका और अकूला उसके साथ थे। और इफसस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि कुछ और अरसा हमारे साथ रह, तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊँगा, और इफसस से जहाज़ पर रवाना हुआ। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हाँ, वर्स 12 से लेकर 18 तक अदालती कोई केस है, तो उसके बारे में कोई बयान दिया गया कि वहाँ पर पौल को पकड़कर उन्होंने वहाँ का जो सूबेदार था उसके हवाले किया और उसने अदालत बर्खास्त कर दी। उन्होंने फिर इबादत खाना के सरदार को मारा और केस डिसमिस हो गया। तो आगे लिखा कि बस पौलुस वहाँ चंद दिन रहकर वहाँ से रुखसत हो गए। कई लोग कहते हैं इवन 2 years ही वॉज इन दिस एरिया। अब वहाँ से उसके बाद जब उसकी हम पढ़ते हैं रवानगी, एक चर्च अच्छा वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया और वहाँ पर उन्होंने ऐसे कुछ बड़े अच्छे लोगों को, खुदा के खादमों को वहाँ पे इस्टेब्लिश करके ही इज़ गोइंग बैक टू कहाँ पर? सीरिया उस वक्त जिसे हम कहते हैं, जहाँ अन्ताकिया, जहाँ से उसने जर्नी शुरू की थी। लेकिन ही वॉज नॉट गोइंग डायरेक्ट टू देयर, वो दूसरे रास्ते से होता हुआ। और ये एक बात यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि उसने कंखरिया में सर मुंडाया और जहाज़ पर सवार होकर रवाना हुआ। आपको पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न था सर मुंडाने के पीछे? वाई ही डिड दैट? मन्नत मानी, ये यहाँ पे आया। तो ये मन्नत क्यों मानी जाती थी, किसी को पता है? इसके बारे में अगर डिटेल से कभी पढ़ना हो तो नंबर चैप्टर 6 में जाके पढ़ना कि यहूदियों में एक तरह का एक लॉ था कि अगर कोई अपने आप को अलहदा करना चाहता है, सेपरेट कर देते खुदा के काम के लिए, तो वो मन्नत मानते वो। और इस पीरियड में जो बाल बढ़ाते हैं, इसमें 30 डेज 60 डेज और 100 डेज के वॉस किए जाते थे, मन्नत मानी जाती थी। इवन जब ये वॉस करते तो उसमें हर तरह की मैनोशी, शराब और अंगूर और मेवा और इस तरह की चीज़ें खानी मना थी। और किसी डेड बॉडी के पास, किसी इवन अपने हमसाया, अपने अजीज़ों की भी डेथ हो जाती, उसके करीब भी नहीं जा सकते थे। तो उनको उस पीरियड में उससे दूर रहना था। तो जब वो पीरियड ख़त्म हो जाता तो अपने बालों को वो मुंडाकर, तो फिर वो क्या करते, उस बालों को लेकर तो वो यरूशलेम में जाकर, हैकल में जाकर खुदा के हुजूर ऑल्टर पर उसको जलाया करते थे। लेकिन देयर वाज ऑल्सो, ये वॉस लाइफ के लिए भी बांधा जाता था, उम्र के लिए भी वॉस बाल ना कटाने का। आपको किसी याद आता है कोई ऐसा शख्स? समसून। और उसकी माँ को भी आपको याद होगा कि कहा गया था जब वो खुदा ने उसको खुशखबरी दी थी इस तरह की कोई चीज़ ना खाए और उसके सर पर भी कभी उस तरह ना लगे। और उम्र भर एक और शख्स के बारे में भी, उसका भी पूरी ज़िंदगी के लिए वॉस था, सैमुएल। प्रॉफिट सैमुएल की माँ को भी जब ये खुशखबरी दी गई, वो जो ये मन्नत मानी, उसके सर पर भी कभी उस तरह न लगे। और तो वो भी एक ऐसा खादम था जिसने अपना हमेशा तक, उसके एक और शख्स था जॉन द बैप्टिस्ट। ये 3 शख्स थे और तीनों खुदा के ज़बरदस्त सूरमे थे। तो तीनों ने ये वॉज फॉर लाइफ किया हुआ था। लेकिन जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, वी डोंट हैव टू डू दिस, आके डिस्पेंसेशन चेंज हो गया। लेट्स मूव ऑन। परसिका और अकूला उसके साथ है। ये परसिका अकूला उसके ज़बरदस्त कंपेनियन, ट्रैवल कंपेनियन और मिशनरी, उसके बारे में को वर्कर लिखा कि ये उसके को वर्कर बन गए। 6 दफ़ा एक न्यू टेस्टामेंट में इन दोनों हस्बैंड और वाइफ का जिक्र आया है और ये खुदा की खिदमत में बड़े ही कारआमद साबित हुए उसके साथ, बल्कि इनके घर से ही कलीसिया स्टार्ट हुई। तो ये
जब उसके साथ थे तो उसने क्या किया कि इफिसस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि कुछ और अरसा हमारे साथ रह, तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊँगा, और इफिसस से जहाज़ पर रवाना हुआ। अब यहाँ पर इवन वो लोग चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, तो लेकिन उसने कहा कि नहीं, आई हैव टू गो टू जेरूशलम। वो मन्नत जो मानी थी उसने जाके वहाँ पर ब्लेसिंग के लिए जाना था। तो दूसरा, ये बड़ी खूबसूरत बात है, लिखा कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊँगा। हमने पिछले बाइबल स्टडी में भी यही सीखा कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो तुम्हारा सवेरे उठना, मुशक्क़त की रोटी खाना इज़ वेन, इब्बस है, फजूल है। जब कुछ भी करो तो इसमें ये बात कहना कि अगर खुदावंद ने चाहा, अगर खुदावंद की मर्जी। पौल भी बार बार ये फ्रेज हमेशा यूज़ करता है। इवन 1 कुरिन्थियों में जाकर भी कहता है कि खुदावंद ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यहाँ भी वो कहता है अगर खुदावंद ने चाहा मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। और इफिसस से रवाना हुआ और फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अन्ताकिया में आया। और एक्चुअली यहाँ पर उसका दूसरा सफ़र, जर्नी जो है एंड हो जाती। जहाँ से अन्ताकिया से चला, वापस गया, और फिर वर्ष 23 से उसकी तीसरी जर्नी शुरू होती है। और चंद रोज़ रहकर वहाँ से रवाना हुआ, तरतीब और गलतिया के इलाका और फ्रोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। हमने ये एक आयत में ये बात पढ़ी है, लेकिन दैट वाज द इवन 1500 माइल्स जर्नी, पैदल, कभी कभी घोड़े पर या कभी कभी किसी इस तरह के कारवां पे ये सफ़र करता था। ही वॉज अ मैन ऑफ रोड, ऑलवेज रेडी टू गो फॉर एडवेंचर, ऑलवेज रेडी टू गो। तो यहाँ से उसका तीसरी जर्नी शुरू होती है, जिसको हम अगले नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, विच इज एंड टिल द 21st चैप्टर तक चलेगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। लेकिन अगर वर्ष 24 से पढ़ें तो वी कम बैक अगेन इन इफिसस, ये सीन वहाँ पे आ जाता है। लिखा है, फिर अपुल्लोस नाम एक यहूदी इस्कंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफिसस में पहुँचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी, रूहानी जोश से कलाम करता था और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिका और अकूला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज़्यादा सेहत से बताए। यहाँ पे हम एक और नए करैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, अपोलोस। अपोलोस के बारे में यहाँ हम चंद बातें ये पढ़ते हैं कि जो किसी भी शख्स के बारे में कलाम मुकद्दस में नहीं लिखी। जो लिखा ना किताब मुकद्दस का माहिर, माइटी इन स्क्रिप्चर, नो वन बीन गिवन दिस टाइटल। इवन पौलुस को ये टाइटल नहीं मिला, हालांकि ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन, एजुकेटेड मैन, लेकिन इसके बारे में लिखा है कि ये इस्कंदरिया का रहने वाला था। इस्कंदरिया, और ये सिटी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बिल्ड की थी, पता है आपको कहाँ है ये इस्कंदरिया सिटी? इजिप्ट में। थैंक यू। और ये उस दौर में कह सकते हैं कि जो इस्कंदरिया जो जगह थी, ये एक कह सकते हैं कि उस वक्त के ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। वो कहते हैं कि तकरीबन मोर देन 2 मिलियन वॉल्यूम ऑफ बुक्स वहाँ पर मौजूद थे। दुनिया जहाँ के लोग वहाँ पर उस ग्रेट बिग लाइब्रेरी थी वहाँ पे सिकंदरिया में। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आलम, बहुत बड़े दानश्वर और एजुकेटेड और इस तरह के लोग जाते और वहाँ पे सीखते और तालीम हासिल करते थे। और ये वो जगह थी, 2 शख्स जो इस जगह से निकले और माइटी इन स्क्रिप्चर, माइटी वॉरियर टाइप लोग थे। पहले हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, मूसा ने भी मिस्र में रहकर जितने मिस्र के लोग थे उन सब की इसमें तालीम पाई।
माहिर था। और ये शख्स जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं, ही बोर्न इन अलेक्जेंड्रिया, इसकी पैदाइश ही वहाँ की थी। और इसके बारे में लिखा है कि ये खुश तकरीर एलोक्वेंट स्पीकर, दुनिया में लोग माहिर हैं जिनको खुदा की तरफ से बोलने का गिफ्ट दिया है, बोलते हैं और उनके बोलने में ऐसी बात है कि इंसान सुनता ही रह जाता है। एलोक्वेंट स्पीकर, और कई दफ़ा बोलने वाले होते हैं लेकिन उनके पास इल्म कम, किसी के पास इल्म ज़्यादा उनके, लेकिन इस शख्स के बारे में लिखा है कि खुश तकरीर एलोक्वेंट स्पीकर, माइटी इन स्क्रिप्चर। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि लिखा है इसने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी, उसने प्रॉपर वे में तालीम हासिल की थी। ये था स्क्रिप्चर का वॉरियर स्पेशल। मूसा दोनों तरह का वॉरियर था। और ये जो शख्स जिसके बारे में लिखा है कि रूहानी जोश से कलाम करता था, मैनी गिफ्टेड ब्रिलियंट मैन, ये वो स्पिरिट की बात की गई है जो ओल्ड टेस्टामेंट में लाइक दाऊद, यसाया, जर्मिया, ऐसे लोगों पर जो जब खुदा का रूह नाज़िल होता था, ये इस टाइप का एक सेंट था। लेकिन इसके बारे में लिखा है कि यीशु की बारे में तालीम देता था। ही वॉज नॉट नोन बाई जीसस क्राइस्ट, ही वॉज एक्चुअली ओनली नो अबाउट द टीचिंग ऑफ द जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग तक था, क्योंकि वो बिलीव करता था कि ये जो टीच करता है, तो यूहन्ना क्या टीच करता था। यूहन्ना के बारे में लिखा है कि एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को। तो ये थी उसकी टीचिंग कि someone is coming। तो क्या उसने कहा, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे करो। तो उसकी तालीम से ये बिल्कुल मुत्तफिक था कि जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तालीम देता है, आई एम एक्चुअली कन्फर्मिंग एंड इवन आई एम ऑल्सो प्रूविंग दिस टीचिंग फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। जब कहते हैं ना ही वॉज ए माइटी इन स्क्रिप्चर, तो वो सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा था, लेकिन ही वॉज एक्चुअली मिसिंग समथिंग। इतना ज़बरदस्त शख्स होते हुए, खादिम होते हुए, ही वॉज मिसिंग समथिंग। ही वॉज एक्चुअली बिहाइंड, अबाउट 20 years बिहाइंड। इसको पता ही नहीं था कि जिसके बारे में तालीम देता है, ही ऑलरेडी केम, प्रीच्ड, क्रूसिफाइड एंड गॉन बैक। और इससे हम कह सकते हैं ही वॉज नॉट इवन क्रिश्चियन। अब यहां पर इसकी साल्वेशन का जिक्र आता है। यहाँ पर इतना ज़बरदस्त आदमी जिसके सामने कोई खड़ा ना हो सके, वो कलाम की बात करे तो यहूदियों को कायल करता था। यहूदियों के इबादत खाना में जाके उनको कि ऐसी बात करता, ऐसे शवाहिद देता, ऐसे हवाले देता कि यहूदी चुप, कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन अजीब एक बात हम यूँ पढ़ते हैं, फिर इस जोड़े का जिक्र आता है, परसिका और अकूला का जिक्र आता है कि वो भी यहाँ पर बैठे उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन जब वो इबादत ख़त्म हुई तो चुपके से उसके पास गए। कहा वंडरफुल, मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ जिस तरह उन्होंने कहा होगा कि ब्रदर और जो भी कि वी आर रियली ब्लेस्ड, बहुत ज़बरदस्त कलाम दिया, वेरी गुड, चल आज साढ़े डिनर खा, कम विद अस, हमारे घर चल। और यही तरीका होगा प्यार से कि उसने रिजेक्ट नहीं किया उसने। तो फिर लिखा है जाके उन्होंने क्या किया कि उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज़्यादा सेहत से बताई। हम पहले पढ़ते हैं वर्स 25 में लिखा है कि वो खुदावंद यीशु की बाबत सही तालीम देता था, करेक्टली
सही सही तालीम देता था, कोई उसमें झोल नहीं था कि ऐसा मसाया आएगा, ये होगा वो। लेकिन आगे हम जाते पढ़ते हैं कि इस जोड़े ने, इस ग्रेट मैन को, एलोक्वेंट स्पीकर, ब्रिलियंट, एजुकेटेड, एक बड़ा आदमी था, उसको इस टेंट मेकर जोड़े ने, आम से लोग ने, चमड़े का काम करने वाले ने, उन्होंने कहा साढ़े घर चल, लिखा उन्होंने उसको खुदावंद की राह और ज़्यादा, खुदावंद के बारे में और ज़्यादा सहज से बताया। मोर करेक्टली दे एक्सप्लेन टू हिम। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, औरत और मर्द, दोनों ने ये सिखाई। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो इस बंदे में थी ना, इट वॉज नॉट ही वॉज फ्रॉम एलेक्जेंड्रिया, no, this was not great thing, it was not, he was an eloquent speaker, even he was not good thing that he was mighty in scripture and he can teach and preach and speak, but he was a humble man, he was a humble man, इतना हम्बल कि एक आम से जोड़े से एक इतना माइटी आदमी उनसे भी सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार था। उसने इस चीज़ पे नहीं किया, ओ तुसी मैनू दस दो, मैं सिकंदरिया का उतों माहिर हाँ, मेरे के कोई यहूदी नहीं खलो सकता, तो तुसी कौन, चमड़े के काम करने वाले आम जे बंदे। ये थी बड़ी खूबी इस शख्स की, इस शख्स की इससे बड़ी खूबी जिसने इसको आगे जाके भी इस्तेमाल किया। इसके बारे में आगे हम बहुत कम जिक्र पढ़ते हैं। पॉल करता है, जब वो थोड़ी सी आपस में इक्लीसिया में प्रॉब्लम हो, जिसने कहा कि तू अपोलोस का है या पॉल का, हम किसी के नहीं, हम सब खुदा के हैं, इस तरह की जब बहस हुई तो वहाँ पर जिक्र आता है। इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं जाके कि लिखा है, और जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। इतना हम्बल शख्स था कि जब उसने वहाँ पर इसकी निजात हुई, वहाँ पर यीशु को कबूल किया, वहाँ पर सच्ची तालीम, वो तो बड़ा हैरान हुआ होगा कि ये सब कुछ हो चुका और मुझे पता ही नहीं। तो फिर जब अगले जगह पे जा रहा था तो एक तरह रिकमेंडेशन लेटर दे दिया कि ये बंदा आ रहा है, अच्छी तरह मिलना है, तो अच्छी तरह वेलकम कर। तो लिखा है उसने वहाँ पहुँचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े ज़ोर शोर से यहूदियों को इलानिया कायल करता रहा। और ज़्यादा उसकी खिदमत फ्रूटफुल हो गई। जब हम्बल हो जाए इंसान, अपनी डिग्रियों को और अपने जो भी उसके अंदर गिफ्ट हैं, स्किल्स हैं, कुछ भी भूल कर हम्बल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर खुदा उसको इस्तेमाल और ज़्यादा कुदरत के साथ करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये शख्स किस तरह खुदा की खिदमत में अपने आप को ने हम्बल किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर हम्बल करें और खुदावंद की खिदमत में अपने आप को बिछा दें, ख़त्म कर दें। इस तरह पॉल था, इस तरह अपोलोस था, और बहुत से लोग मैं समझता आज भी दुनिया में ऐसे हैं, ब्रिलियंट हैं, खुदावंद ने उनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, लेकिन उस गिफ्ट को यीशु के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जब उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो देन यू ग्रो। यहाँ पर देखते हैं, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों का, आपको पता है किसी को कि हु वाज द राइटर ऑफ बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों का खत, उसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं कि जिस क्लासिकल लैंग्वेज में वो हिब्रू का ख़त लिखा गया है और इब्रानियों को, स्पेशली यहूदियों को लिखा गया, और वो उस शख्स ने लिखा है कि तो वो जो यहूदी शरअ से, शरीयत से, किताबों से माहिर था, अच्छी तरह जानता था, और बाद में वो यीशु की भी गवाही देता था। तो बहुत सारे कहते हैं अपोलोस वाज द राइटर, क्योंकि ही वाज एक्चुअली क्वालिफाइड टू राइट दिस काइंड ऑफ, उसकी लैंग्वेज, उसका स्टाइल जो था ख़ास क्लासिकल टाइप है। अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज़ द मैन हु रोट द हिब्रू,
बेशक सबसे पहले तो पीछे होली स्पिरिट खुदा का आता है, लेकिन खुदा आपके गिफ्ट को यूज़ करना चाहता है। खुदा आपके स्किल्स को, आपके जितने भी टैलेंट्स हैं आपके अंदर, अगर आप खुदा के पास ले, ही मल्टीप्लाइज दिस गिफ्ट। लेकिन किस तरह? हम्बल होके लेके आना है। अगर कहाँ पे सीखने का हार्ट होना चाहिए, कहीं पे भी जाता तो सीखने के लिए उसका दिल हमेशा तैयार। उसने अपने आप को कभी नहीं, ये उसके बारे में लिखा गया है, उसने ने ही ये बातें कही कि मैं माहिर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। ये उसके बारे में राइटर लिखता है कि ही वॉज this kind of person, he was a brilliant man, he was a skilled man, he was a learned, educated man। तो लेकिन उसने के बारे में हम उसकी शख्सियत पढ़ते हैं कि he was humble। एक औरत से भी कलाम सीखने के लिए तैयार था, एक आम जोड़े से भी, जो आम लोग थे, जब उन्होंने बुलाया तो उसने सिखाया, तो उसने अपने आप को पेश किया। जब हम अपने को हम्बल करते हैं तो फिर खुदावंद ये काम करता है। तो इसके बारे में एक और भी बात जब लिखा है ना कि वो जोश, रूहानी जोश से भरा था। इसमें लाइक बॉइलिंग, जोश से भरा हुआ इतना था कि जैसे कलाम उसके अंदर इतना है कि ही वाज लाइक फट जाने वाला। इस तरह बॉइलिंग, अंदर कोई मौका नहीं जाने देता था जहाँ पर वो मौका मिलता कि खुदा के कलाम को जोश से बयान करें। तो इस तरह का ये शख्स और खुश तकरीर, और मैं समझता हूँ आज हमारे पास भी बहुत से ऐसे गिफ्ट हैं, ऐसी हमारे पास ये स्किल्स हैं कि हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुदावंद चाहता है कि हम अपने आप को उसके हुजूर पेश करें, और अगर हम पौलुस की तरह ब्रिलियंट, एजुकेटेड and mighty ना भी हों, even then we can be used like Aquila and Priscilla। अगर ना भी ऐसे गिफ्ट हो तो फिर भी हम ऐसे माइटी मैन के लिए भी लाइक अकूला एंड प्रिस्किला यूज हो सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि हाउ यू गिव योर सेल्फ, अपने आप को किस तरह देते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको याद होगा खुदा ने उस बंदे को भी, उस बच्चे को भी यूज़ कर लिया जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। इफ़ यू हैव समथिंग लिटिल और बिग और स्मॉल और वट एवर, लॉर्ड आई हैव दिस, यूज इट, ही इज एबल टू यूज एंड मल्टीप्लाई। और ऐसे यहाँ पर ये बहुत बड़ी मिसाल है कि दोनों चीज़ों को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। इफ़ यू आर रियली ग्रेट लर्नर एंड इफ यू आर जस्ट सिंपल एंड ईमान से भरे हो, तो खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सकता है, औरत को भी मर्द को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को कभी कम ना समझें, कभी सिर्फ ये है कि आप किस कदर खुदावंद से मोहब्बत रखते हो, किस कदर चाहत है आपकी। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरे पास बेशुमार तरीके हैं खुदा, तू तरह तरह से अपने लोगों को इस्तेमाल करने पे कादिर है खुदा। अगर कोई खौफज़दा हो तो उसके खौफ को भी दूर करने के लिए तैयार है। अगर कोई अकेला है तो उसको तो कंपनी देने के लिए, और उसके अगर कोई दुश्मन है तो उसको भी तू ज़ेर करने के लिए तैयार है। तेरा कलाम कहता है कि जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। यहाँ पर हमने देखा खुदा तूने गैलियो को, एक बहुत बड़ा जो वहाँ पर रूलर था, उसको फेवर दे दिया अपने बंदे को खुदा, और दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए ताकि तेरे लोग फ्रीडम के साथ खुदा तेरी प्रस्तुत कर सके, तेरी मुनादी कर सके, तेरे नाम का प्रचार कर सके। अगर यहाँ पर खुदावंद इस वक्त कोई शख्स ऐसा है जो किसी वजह से खौफज़दा है, जो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, अकेला है, डर है, खौफ है किसी चीज़ का भी खुदावंद, तो खुदावंद आज इस होली जो मैट्रिमनी है खुदावंद, आज पाक शराकत का तेरी मेज़ पे, पाक मेज़ पे आने का टाइम है खुदावंद, आज इसके दिल से
इसके जहन से, इसकी इर्द गिर्द से वो खौफ और वो कमी बेशी को दूर करना खुदा। आज की इबादत के और आज की इस पाक शराकत से खुदावंद तेरे सारे बच्चे आज बरकत पाएँ, तसल्ली पाएँ और खुशी पाएँ। हालेलुया।